हिला मत ऊपर पूरा फ्रेम हिला रहे हो सर अक्षय सर इकडे पीछे करूँ अक्षय 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 यार तुम भी अक्षय भाई मैं भी इतना नीचे रखा हूँ देखो ये मैगी सेंटर Look straight. Baji on center. अच्छा बाजू में सेंटर बाबू भैया बाबू भैया को सेंटर करो अन्ना सामने सुजीत मोबाइल चले ना मोबाइल को डाल दो राम और श्याम अन्ना भैया नमस्कार एक बात बताइए यहाँ कौन है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता कोई है तो उसने हाथ खड़ा किया उसको बाहर निकाल जा रहा तू जा भाई तेरे को पैसा अच्छा नहीं लगता ना अच्छा चलेगा अभी चलेगा हाँ लाइट बनाओ देखो जिंदगी में सबको पैसा अच्छा लगता है और अच्छी बात भी होती है पैसा कमाना बुरी बात नहीं होती है पैसे की वजह से आपका घर बार चलता है आपका इलेक्ट्रिक बिल चलता है और क्या और सारी चीजें जिंदगी में चलती है आप घूमने फिरने जा सकते हो तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले मैं एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को बुलाना चाहूंगा ऊपर जिनकी हम सब कदर करते हैं उनका नाम है फरीदा जलाल जी चेयर चेयर आगे
जोरदार तालियां फरीदा जलाल जी के लिए। मैं बैठूं और आप खड़े रहेंगे और फिर प्रेस हमें छोड़ देंगी। ओके, जैसे कहते हैं हमेशा लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए मैं अब जैकलीन फर्नांडिस को बुलाना चाहूंगा, वो ऊपर आए। लेकिन जैकलीन जी, आपके लिए चेयर नहीं है, आपको खड़े रहना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मैं बुलाना चाहूंगा जैकी दादा को ऊपर, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं। एक्चुअली दादा आप सीनियर नहीं हो, परेश भाई सीनियर हैं आपसे। 30 मई 1955 में पैदा हुए इंसान परेश भाई, ऊपर आइए। दादा आप पैदा हुए थे 1 फरवरी 1957, 2 साल बाद, तो आप सेकंड सीनियर हुए। दाढ़ी तेरी सफेद लग रही है। नहीं, मेरी तो आप क्या काली करवा के नहीं आते क्या? अभी दादा मुझे बोला नहीं तो पूरी पोल खोल दूंगा, फिर ना पोल रहेगा ना कुछ रहेगा फिर। उसके बाद में बहुत अच्छे मित्र मेरे हैं जो अन्ना सुनील शेट्टी साहब से। मैं अन्ना के बारे में आपको ये कहना चाहूंगा, अन्ना इज अ प्रूफ दैट एज इज नथिंग जस्ट बट अ नंबर। पासपोर्ट ऑफिस चलो ठीक है। नेक्स्ट इज राजपाल साहब। राजपाल साहब आप आइए। ये ऐसे एक्टर हैं जिनका एक एक्सप्रेशन काफी है, पूरी दुनिया में सारी मीम इन्हीं की वजह से बनती है। और अगली बार मैं बुलाना चाहूंगा कीकू शारदा। ये इंसान के रूप में एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट है, जहां जाते हैं वहां पूरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं सब कुछ। एंड अबव ऑल बिंदु दारा सिंह साहब, जीतू आओ। वैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे हर जंगल में एक किंग जरूर होता है, उसकी जरूरत होती है, वैसे ही एक फिल्म को प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो हमारा किंग, हमारे इस फिल्म का किंग जो है वो है हमारे फिरोज नडियाडवाला साहब। जोरदार तालियां उनके लिए। आइए आइए फिरोज भाई, द मैन, द मिथ, द मशीन। फिरोज भाई आओ। अब मैं बुलाना चाहूंगा राकेश डांग साहब को, जो हमारे इस टीम के वाइस कप्तान रहे हैं। आयो आयो। अरे मैं जानबूझ के जंगल में ना जानबूझ के आ जाइए। उससे पहले मैं हमारे डायरेक्टर अहमद खान को बुलाना चाहूंगा। अहमद खान को बुलाना चाहूंगा, जिनके बारे में ये कहना चाहूंगा, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट की वजह से ही सब के सब इस फिल्म के अंदर 32 एक्टर सब के सब चिपके हुए थे। अगर ये नहीं होता तो कोई नहीं चिपकता। सच्ची कह रहा हूं, ये फिल्म बनी है इसके बलबूते पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हेलो जी, दिस साइड टू योर राइट। मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले फिल्म देख लें तो इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। I'm going to shock you all. And the man who is responsible for that big shock is Mr. Ahmed and Akshay. Both of them. They plotted, they planned something for me, they plotted, and they made me do it. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज सारे जितने भी ऑडियंस है, सारे जितने भी मीडिया है, उनके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने भी एक्टर हैं और ये सब ये कहेंगे कि सबसे अच्छी कॉमेडी अगर इस फिल्म में की है तो वो फरीदा जलाल जी ने की है। उसके बाद किरण कुमार जी, उसके बाद हम सब आए हैं। अब बुलाइए नेक्स्ट को। खत्म।
हाँ जी भाई। हाँ जी, सत श्री अकाल सारेनु एंड कहता कि हम ऐसे फिल्मों के लिए तरसते हैं जहाँ पे ensemble हो, एक साथ हम सब काम कर रहे हो। यहाँ पे हम 20+ एक्टर्स देखते हैं। डोंट यू थिंक इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क? लेकिन इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल है अगर अपना विजन और कन्विक्शन सही हो और नीयत साफ हो। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे मैग्नेट खान हमारे सीरियल हैं और इन्हीं की वजह से ये फिल्म बनी है। बाकी किंग ऑफ द जंगल थे ही फिरोज साहब, और इन सब दोनों की वजह से पूरे हम सब के सब जुड़े रहे। और भले 1-1.5 साल लग गया है इस फिल्म को, क्योंकि इतने बड़े एंसेम्बल को साथ में लाना, बार बार सबके डेट्स मैच करना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम था। लेकिन कैसे ना कैसे करते गए और आज ये दिन आ गया है कि 2-3 दिन के अंदर फिल्म रिलीज होने वाली है। बहुत कम दिखने मिलता है, इसलिए हम दिखाई देंगे आपको। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि द ब्यूटी ऑफ सिनेमा इज जब आपको कम के लिए ज़्यादा दिया जाता है। और ये वक्त भी ऐसा है दैट यू वांट टू सी ऑल द स्टार्स। 32 जन है एंड ईच वन इज आउट परफॉर्म द अदर। इतनी खूबसूरती से ये फिल्म बनी है। एंड ऑनेस्टली, जैसे अक्षय ने बार बार कहा और हम कहते हैं कि ये तीनों के वजह से ये फिल्म बनी है, आकी के वजह से ये फिल्म बनी है, और ऑफ कोर्स बाकी सारे एक्टर्स जो एक साथ, दे बिलीव्ड इन ईच अदर। वक्त ऐसा भी था जब 32 के 32 की ज़रूरत थी शूट पे, लेकिन शायद 15 थे, लेकिन फिर भी अहमद मैनेज टू फिनिश दिस फिल्म। आई डोंट थिंक अहमद के अलावा कोई भी ये फिल्म डायरेक्ट कर सकता था। सो ड्यू क्रेडिट टू हिम एंड आउटस्टैंडिंग जॉब। तब पूछ लेना, अब माइक उसके हाथ में। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। इनके बाद मैडम को दे देना माइक। Hi, this is Vishaka from HT City. Farida ma'am, towards your right? Yes. मेरा सवाल आपसे, अक्षय सर ने अभी बोला कि आपका कैरेक्टर इस फिल्म में सबसे फनी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बिना सस्पेंस को ज्यादा रिवील करते हुए, थोड़ा सा अगर स्नीक पीक फैंस ये को भाई, दे ये सकते क्या हैं कर कि रहा है? क्या किरदार था और सबसे ज्यादा पसंद क्या आया जब आपको स्टोरी के बारे में नहीं काश मैं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। It's that because ये भी नहीं बता सकती कि इनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। ये कुछ नहीं बता सकती। बिल्कुल भी नहीं। डायलॉग के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच। अक्षय, मेरा अगला सवाल आपसे है। गाने की अगर मैं बात करूं, आपके करियर के दौरान आपने काफी फेम, पैसा, सक्सेस, प्यार पाया है। अगर आज मैं आपसे पूछूं ओवर द इयर्स, पैसे की अहमियत आपकी लाइफ में क्या है? क्या वो सेम है जो पहले थी या आज बदल गई है ओवर द इयर्स? क्या वो पैसे की अहमियत क्या है? आपकी लाइफ में कैसी बदली है? क्या वो फेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे की अहमियत आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोई भी इंसान जो कहेगा कि नहीं मुझे पैसे पसंद नहीं है, या तो वो कोई संत होगा और या तो वो उसके पास बहुत पैसे होंगे, इसलिए वो कह रहा है मुझे कोई पैसे अच्छे नहीं लगते, बहुत पैसे होंगे। यही 2 कारण हो सकते हैं, कोई इंसान ऐसा है। लेकिन मैं बहुत सारे केसेस देख चुका हूं, मैं अपने दोस्तों में, आई एम श्योर आप सब ने भी ये देखा होगा कि कितने लोगों ने पैसे कमाए और उसके हाथ से पैसे चले गए, लक्ष्मी चली गई, लेकिन फिर मेहनत करके पैसे लेके आए। उसके बाद कई लोगों ने अपना बिजनेस गंवाया और कैसे भी करके अपना बिजनेस वापस लेके आया। लेकिन ये बहुत कम जगह पे आपने देखा होगा कि किसी ने अपनी सेहत गंवा दी और वो सेहत नहीं ला सकता। तो मैं कहूंगा पैसे से बड़ा सेहत है, और ये बात अल्लाह भी मानेंगे, पैसे से बड़ा सेहत है, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मैं बस भगवान से यही मतलब उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें सबको सेहत दे, उसके बाद पैसे तो अपने आप आते रहेंगे। अहमद जी, भावना शर्मा को एक साथ समेटना कितना डिफिकल्ट था, और क्या एडिटिंग टेबल में किसी का ईगो आड़े आया, जिनके सीन्स कटे होंगे शायद, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, पहले लड़ाई करवा दो पहले लड़ाई करवा दो सबके यहाँ पे कि सीन कटे होंगे, कुछ कटा नहीं भी हुआ होगा तो भी लड़ाई करवा। बोल भाई, जवाब दे। अभी मैं देखो सेट पे जब सब थे, मैंने पहले ही कहा था फिरोज भाई से, फिरोज भाई इतने नहीं, फिर ये बोलते थे और दिल मांगे मोर।
बट जब आए जेन्युइनली बोलूं सेट पे वो इतने झगड़े थे, ईगो भरपूर था, सब एक दूसरे का रोल खा रहे थे, बट यही ही हमारी फिल्म थी। तो जो फिल्म में आप मेरे पास पैसा है, लोग पूछेंगे भाई कैसा है, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने काफियों से ले लिया। अभी वो फोन करके ही बोलते हैं दे दे मेरा पैसा पैसा पैसा, कभी दे तो मैं पा नहीं रहा हूँ, अभी मन भी नहीं करता है देने का, मन भी नहीं करता है देने का। अभी क्या किया जाए प्लीज मुझे बताओ। मन बना के रख तू ऐसे, ये मन बना के रख के दूंगा नहीं मैं, और जब कमाऊंगा तो दूंगा। सर मैंने उसको बोला ना तेरा पैसा मेरा पैसा पैसा पैसा, मैंने उसको बोल दिया तेरा पैसा मेरा पैसा, मैं क्या करूँ। वैसे हमने फिल्म में भी कहा है, और अक्षय ने कहा तेरा पैसा मेरा पैसा, इसका पैसा मेरा पैसा। हाँ, तो अक्षय ने जल्दी पहले क्लियर कर दिया किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, बताओ। यू नो, सो वैसा ही है यार, तू टेंशन मत ले। नहीं, अभी मैंने पापा को भी फोन किया था कि तेरा पैसा मेरा पैसा, तो पापा ने क्या कहा? वो गालियां निकाली, मैं दे नहीं सकता यहाँ पे। तो तेरे को जवाब मिल गया ना, तू मेरे से जवाब चाहता था, पापा ने जवाब दे दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हमारे पास भी एक ऐसा इंसान है। भोजपुरी आपका क्या इस गाने के बाद कुछ भोजपुरी मेकर्स आपको अप्रोच करें, आपका रिस्पांस क्या होगा? रिस्पॉन्स बढ़िया ही होगा। अगर कुछ अच्छा गाना होगा या कुछ अच्छा सीन होगा, कुछ अच्छा रोल होगा, तो क्यों नहीं करेंगे। और इसमें जो आपने देखा है, जैकलीन ने ये जो बोला है, भोजपुरी इज बेटर देन हॉलीवुड, ये लाइन किसने दी थी? लाइन मैंने ही दी थी उसको, पूछ लो। एंड दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, हॉलीवुड वाले कभी देख ही नहीं सकते ऐसा गाना, कुछ उनकी समझ भी नहीं आएगा। उन्होंने कभी गाने ही नहीं देखे। तो हम प्राउडली कह सकते हैं यार, हमारे इतने कल्चर हैं, हमारे उस सारे कल्चर पे हमारे गाने बनते हैं, क्या होता है। तो एवरी कल्चर, मैं नहीं जानूंगा, नीचे नहीं आऊंगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी, ये गाना करने से पहले करीबन 35-40 गाने देखे थे। From the Free Press Journal. Excellent observation, Kiku. I was just keeping your respect, that's why I didn't mention that. But coming back to you, Amar, you managed 35 and how many others who were behind Kiku and the others. But moving on to my question, do you think you should be writing a book on management for MBA graduates on how to manage people? Do you think that would be a good idea? I did that first, that's why I could make this film. It won't be possible. Excellent. But the thing is, everybody were feeling there will be a problem. So I shouldn't be the problem. So this was a red alert on them. So they had the red flag on. तो उस चक्कर में सबने बोला कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उस चक्कर में किसी की तरफ से प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो we somehow finished the film and managed. एक ही प्रॉब्लम थी हमें, जब उस सेट लगता था, ये एक्चुअली इट्स अ लॉजिस्टिक इशू व्हाट आई एम सेइंग। एक्टर्स 34 इनटू द एंटोurages वो 150 हो जाते थे, प्लस यूनिट, हॉर्सेस, हॉर्समैन, फाइटर्स, डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली 800-900 का यूनिट होता था और वो सेट होता था। एंड हाउ फिरोज भाई मैनेज दैट फॉर अस वाज ब्रिलियंट, क्योंकि सेट के अलावा एक जगह चाहिए होती थी जहाँ 54 वैन्स लगती थी, वैनिटी वैन्स, जनरेटर्स, VIP रूम्स, टेंट्स फॉर जूनियर आर्टिस्ट, एक्स्ट्राज, एंड द यूनिट एंड एक्टर्स जो आते थे अपनी अपनी गाड़ियों में, वही होती थी 200। So it's actually a town. We put a set in a 9-acre land. So that was the big thing. So I would want you all to please clap for the entire production team also and the actors. Our film is finally ready for release. Your Bhartiya. One more, please. I would like to request Mr. Vedant Bali to come on stage. Please come, please. And I would like to express a very deep sense of thanks to entire team of Cape of Akshay ji's company. I know you're good. Firoz, what do you have to say? The film is ready, releasing now on in this week. सुनील शेट्टी सर, आप जब तीनों एक साथ काफी टाइम बाद एक साथ आए हैं, तो फिर सेट पे कितना धमाल हुआ है, आप प्लीज बताइए। धमाल होता है जब मिलते हैं, सेट हो या ना हो। तो आपने इस पे कितना हेरा फेरी मचाया है? हेरा फेरी चलती रहती है, जब तक जिंदा है तब तक हेरा फेरी है। खत्म, बैठिए। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
ये पैसा पैसा गाना देखा ना आप लोगों ने? आइए ना, एक हेलो सर फोटो करवा लेते, पहले फोटो हो जाता। जो होना था हो गया। ओके, तो आज एक है ना छोटी सी चीज, वर्डिंग भी आपको मालूम है, तेरा पैसा मेरा पैसा, उसका पैसा मेरा पैसा, इसका पैसा मेरा पैसा, सबका पैसा मेरा पैसा। ये एक ऐसे शब्द है जो मुझे लगता है हर एक के मन में कहीं ना कहीं रहता है, और अगर नहीं रहता तो जैसे मैंने कहा वो बहुत बड़ा सम था। अब मुझे बताइए हमारे मीडिया में कितने लोग महाराष्ट्र में? जय महाराष्ट्र। अब ये मैं यही गाना हम लोग 1-1.5 मिनट के लिए, आपने वो देखा है ना जब वर्डिंग्स आती हैं तो सब लोग पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बराबर। तो चला आपण ते खेळूया, बरोबर का? मराठीमध्ये गाऊया सगळे।